नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन। और बारी बारी से दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लोग यहाँ पे डेट देख लीजिए, 28 जनवरी 2019 का, जो कि प्रीवियस ईयर था, जो कि पिछला बार एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन हम बताएंगे मैथ का। तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए बताते हैं पहला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है तथा दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों गति का अनुपात जो कि दिया है 5:6, और दूसरी रेलगाड़ी की समय दिया है और दूरी दिया है। तो दूरी और समय दिया है तो गति निकाल लेंगे। गति का मतलब चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे के समय, दूरी बटे के समय होता है। तो दूरी कितना दिया है 450 किलोमीटर और समय दिया है 5 घंटा। तो इसे 5 से 450 को अगर काटेंगे हम लोग तो 90 बार में कट जाएगा। तो यानी कि इसका चाल जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ गया। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमें बताना है। तो यहाँ से जो कि दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो कि यहाँ पे दिया है, तो 6 के रेशियो के बराबर 90 है। 6 के रेशियो के बराबर 90 है, तो 5 का रेशियो के बराबर निकाल देंगे। तो 6 वाला 5 का रेशियो अगर निकालेंगे तो 90 बटे के 6 गुणा में ये जो कि जिसका पूछता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसे काट देंगे तो 6 से जो है 90 15 बार में कट जाएगा। 15 गुणे 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो खेत का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर दिया है, तो खेत का परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें दिया क्या है, आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका दिया है 768 मीटर स्क्वायर, और बोला है आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी कि दोस्तों चौड़ाई मान लीजिए कि यक्स है, चौड़ाई यक्स है तो लंबाई 3 गुना हो जाएगा, तो लंबाई जो कि 3 यक्स हो जाएगा। तो अब बोला है कि क्षेत्रफल इतना दिया है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई जो कि 3 यक्स है और चौड़ाई यक्स है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 3 यक्स गुणे यक्स कर देंगे बराबर 768, यानी कि जो कि क्षेत्रफल दिया है 768। तो यहाँ से आप अगर इसे काट दें, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 768। तो x स्क्वायर बराबर 768 बटे के 3 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 256 बार में ये कट गया। और x जो है कौड़ी में 256 हो जाएगा। तो 256 जो कि वर्ग होता है 16 का होता है, तो x बराबर 216 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 हो जाएगा, तो आपका जो कि x बराबर 16 निकल गया। तो आपका जो कि चौड़ाई x है, चौड़ाई निकल गया 16, तो चौड़ाई बराबर 16 निकल गया। तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई जो है 3x है, तो 3 गुणा में 16, x के जगह 16 रख देंगे, तो लंबाई जो है 48 हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो पूछा गया है खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो खेत का परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से परिमाप का फार्मूला होता है आयत का, खेत जो है आयत होता है, तो परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ से आप फार्मूले में रख देंगे, तो 2 कोष्ठ में लंबाई जो कि 48 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 16 मीटर है। तो 16 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 16 और 48 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 64 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 और 2 का गुणा करेंगे तो 128, यानी कि दोस्तों परिमाप आपका आ गया 128 मीटर, जो कि आपका आंसर आ गया। तो ये दोस्तों ये है दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा नंबर है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम
परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो कि 28 जनवरी 2019 में दिया हुआ था, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 256 के वर्गमूल बोला है, तो वर्गमूल का मतलब ये होता है 256। 256 का वर्गमूल होता है दोस्तों 16, और उसके बाद 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 16 का वर्गमूल 4 आता है। तो फिर उसके बाद बोला है 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल। तो यानी 16 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। 64 ज्ञात करें। फिर परिणाम जो कि 64 आया है, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें, यानी 64 जो आया है उसका वर्गमूल कितना होगा। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जल्दी से लगाने के लिए आपको 1 से लेके 10 एक से लेके कम से कम 20 या 30 तक स्क्वायर आपको याद करना होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी प्रकार आपको 30 तक या 20 तक कम से कम, या फिर 30 तक आप लोग याद कर लेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 2, 72, यानी कि 2 और 72 है, जो कि मौसा और लसा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुना से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या आपको निकालना है, तो यहाँ से दिया है मौसा और लसा दिया हुआ है। तो यहाँ से बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुना से 2 अधिक है। तो मान लीजिए कि छोटी संख्या यक्स है, छोटी संख्या यक्स है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 2 गुना से 2 अधिक है, 2 गुना यानी कि छोटी संख्या का 2 गुना यानी 2x से 2 अधिक है, 2x + 2, यानी दोनों संख्या आपको निकल गई। और मौसा और लसा भी दिया हुआ है। तो आपका फार्मूला एक होता है कि लसा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। तो इस फार्मूले पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि जो कि दोनों संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो यक्स इंटू 2x + 2 बराबर लसा गुणे मौसा, यानी कि यहाँ पे दिया है 2 और 72, 2 गुणे 72। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2x² + 2x बराबर 72 दूना 144 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 2 का यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x² प्लस में x हो जाएगा और बराबर 144। तो 2 से जो है 144 जो है 72 बार में कट जाएगा, तो आपका 72 उसके बाद इस साइड चला आएगा, तो x² + x - 72 बराबर 0। ये आपका बन गया गुणनखंड। तो अब इसे गुणनखंड के विधि से लगाएंगे, तो कौन सा ऐसा खंड करेंगे जिसे गुणा करने पे 72 आए और फिर जोड़ने घटाने पे यक्स आए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² + 9x - 8x - 72, यानी अगर इसे गुणा करेंगे तो 8 9 72 और 9x में से 8x घटेगा तो 1x बचेगा। तो ये इसका खंड हो गया। तो x से कॉमन ले लेंगे, तो x + 9 और उसके बाद यहाँ से -8 कॉमन लेंगे, तो x + 9 बराबर 0। तो x + 9 कॉमन ले लेंगे, तो x + 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो x - 8 बचेगा। तो यहाँ से x - 8 बराबर 0 रख देंगे, तो x - 8 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ से नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, तो x - 8 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो हमसे पूछा क्या है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या x जो है यहाँ पे निकल गया, x बराबर 8। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन। और यहाँ से अगर -9 भी आ जाएगा x + 9 बराबर, तो वो माइनस वाला जो कि अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही आंसर सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर, 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करें। तो ये जो कि 28 जनवरी 2019 के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा परसेंटेज से। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 800 के 85%, के का मतलब के या का मतलब गुणा होता है, उसके बाद 85 और प्रतिशत का मतलब होता है, आपको बता दें प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 85% का मतलब 1/100 यानी नीचे 100 हो जाएगा, फिर के आ गया तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 120 और परसेंट का मतलब 1/100, फिर के आ गया तो फिर से मल्टीप्लाई और 40 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, यहाँ से 10 से 10 और उसके बाद यहाँ से 10 से यहाँ 00 कटेगा, तो यहाँ से 10 ये कट गया, 10 ये कट गया। तो आपका ऊपर से आ गया 8 गुणा में 85, 85 को अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.85 गुणा में 12 गुणा में 4। तो इसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 326.4। ये जो कि आपका आंसर आ गया 326.4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा और ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिस्काउंट से यानी छूट से। तो है क्वेश्चन 6 नंबर, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, यानी कुल प्रतिशत छूट पूछा है क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। तो दो लगातार छूट जो कि 20% और 10% दी जा रही है, तो कुल छूट यानी कि टोटल छूट पूछा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो छूट 1 प्लस छूट 2 माइनस छूट 1 गुणे छूट 2/100, ये फार्मूला होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो यानी छूट 1 जो कि ये वाला है और छूट 2 ये वाला, पहला ये है दूसरा ये है। तो 1 वाले की जगह 20 रखेंगे, 2 वाले की जगह 10 माइनस 20 गुणे में 10 यानी छूट 1 गुणे छूट 2/100। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ऊपर से 2 आ जाएगा, यहाँ से 20 और 10 30 और माइनस 2 गुणे 1 2, यानी कि टोटल आ गया आपका 28% छूट, जो कि टोटल डिस्काउंट है वो 28% है। एक तो ये फार्मूले से क्वेश्चन आपका लग जाएगा और एक क्वेश्चन आपका लगेगा जो कि जैसे कि 100 यूनिट मानकर हम आपको बताते हैं यहीं पे। तो कैसे होगा ये बताते हैं आपको। तो मान लीजिए कि 100 रुपये हैं, तो पहला छूट अगर 20% का दे रहा है तो 20% का देगा तो कितना बचेगा हमारा 80%, 80/100। और उसके बाद 10% का छूट दे रहा है तो कितना बचेगा 90/100। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 20% का छूट दिया तो 80 बच जाएगा, 100 में से 20 घटेगा तो 80, 10% का छूट दिया है तो 100 में से 10 घटेगा 90। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10 से 10 से 10, तो और 10 से 10 यहाँ से 00, ऊपर से कितना आ गया 8 9 आ गया 72, तो जो कि 72 आ गया। ये जो आ गया इसे छूट देने के बाद 72 आ गया। तो 100 में से कितना कम है 72, 100 में से कितना कम है, तो जो कि आपका 32 कम है, यानी 32% आपका छूट दिया है। तो एक ये भी तरीका है। तो आपको जो अच्छा लगे उसी तरह की सर लगाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और सारी प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।